Okay, friends. So let us start the sum number one of BRS. See, friends, on 31st March 2019, bank column of cash book showed a debit balance of 49,000. अभी मैंने आपको समझाया कि डेबिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस, क्योंकि हमारी बुक का डेबिट बैलेंस है तो पॉजिटिव बैलेंस माना जाएगा. अगर आपको देखना है तो चेक करो, मैंने क्या बोला, डेबिट बैलेंस यानी हमारा पॉजिटिव बैलेंस. यानी मेरे अकाउंटेंट है एक भाई, उसने चेक किया तो मेरा बैलेंस उनको मिला 49,000 पॉजिटिव. बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,500. अभी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यानी वो भी पॉजिटिव ही बैलेंस है. देखो पासबुक का क्रेडिट क्या है, 37,500 है, 400 है. तो दोनों का बेटा चेक करने जाए तो दोनों का पॉजिटिव बैलेंस है, बट चीज क्या है कि हमारा 49,000 है जबकि उनका क्या है 37,400 है. यानी कहीं ना कहीं दोनों पार्टी से कहीं ना कुछ लिखना रह गया होगा, इसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है. बराबर. क्या बोला मैं, मेरे बुक में मेरा बैलेंस 49,000 आ रहा है जबकि पासबुक मैंने चेक की मेरे अकाउंटेंट ने तो वो बोल रहा है कि सर 37,400 आ रहा है. तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है. बराबर. तो हाउ टू सॉर्ट आउट दिस डिफरेंस, तो उसके लिए हम बनाएंगे BRS इन द बुक्स ऑफ क्या नाम है भाई, जो भी नाम है, इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो फॉर द मंथ 31st March, फॉर द मंथ एंडेड 31st March 2019, या तो पूरे महीने का भी लिख सकते हो. अच्छा सर, सम की शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखो, हम सम को प्लस माइनस में सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा. तो यहाँ यू विल राइट अमाउंट, बराबर, ठीक है. हियर यू विल राइट पर्टिकुलर्स, हियर इट इज रुपीस. अच्छा, अभी शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो ऑलवेज जहां तक पॉसिबल है तो तब तक बैंक कैश बुक से चालू करो. तो यहां हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक. सबसे नीचे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक. बराबर. यहाँ ये हमारा स्टेटमेंट का फॉर्मेट रहेगा. फिर यहाँ हम वर्ड यूज करेंगे एड और यहाँ हम वर्ड यूज करेंगे लेस. डोंट वरी फ्रेंड्स, आपको ऐड और लेस की मेथड ही सबसे ज्यादा इजी रहेगी. मैं एक एक ट्रांजेक्शन से समझाता हूँ. देखो, कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000, यानी मेरे बुक में ये प्लस 49,000 का बैलेंस है. किसी को ये बैलेंस लिखने में प्रॉब्लम है, डेबिट बैलेंस मींस हमारा पॉजिटिव बैलेंस, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क मी, आर यू गेटिंग मी? मुझे मैसेज में रिप्लाई करो कि ये प्लस 49 लिखना आता है ना सबको. क्यों प्लस लिखा? क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है. आई होप सबको पता चल रहा है. सब मुझे मैसेज में रिप्लाई करना, बेटा रिप्लाई करना कंपलसरी है. इफ यू विल नॉट रिप्लाई देन आई विल नॉट कम टू नो दैट यू आर फेसिंग एनी डाउट. एंड स्टार्टिंग से ही अगर नहीं पता चलेगा तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा. बराबर. अच्छा, मैंने बैलेंस एज पर पासबुक नहीं लिखा. बराबर. अभी जरूरत नहीं है. बराबर. अभी जरूरत नहीं है, जब आएगा तब मैं बताऊंगा. अच्छा, अभी एक एक ट्रांजेक्शन इन डिटेल समझते हैं. करीबन 20 से 25 सम की हम मिनिमम प्रैक्टिस करने वाले हैं एड लेस की मेथड से ही. ओके. चेक्स ऑफ श्याम ₹9,000. अच्छा, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो ये ट्रांजेक्शन लिखे कि शायद ये 6 ट्रांजेक्शन की वजह से डिफरेंस आ रहा है. बराबर. तो ये 6 ट्रांजेक्शन को हम सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं. बराबर है. अच्छा बेटा, उर्वी माही, अभी ऐसा लिखा है चेक्स ऑफ श्याम ₹9,000 एंड मोहन ₹15,000 वर डिपोजिटेड इनटू द बैंक. वो हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दी है, बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31st March 2019. इसका मैं ट्रांसलेशन करके बताता हूँ कि देखो, मैं मेरी एकेडमी चला रहा हूँ, वैद्य एकेडमी. बराबर. मुझे 9,000 और 15,000 के चेक मिले हैं. बराबर. यानी मान लो कि एक स्टूडेंट है श्याम और दूसरा है मोहन, दोनों ने मुझे 9,000 और 15,000 के चेक दे दिए. अभी आप समझो, जब आप एज ए स्टूडेंट मुझे चेक देते हो तो मैं अपने में एंट्री क्या करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट फीस अकाउंट. बराबर. यानी मुझे 15 + 9 24,000 रुपीज मिल गए, मैंने ऐसा मान लिया. यानी मैंने अपनी कैश बुक जो बनाता हूँ उसमें प्लस 24,000 की एंट्री कर दी. यहाँ तक क्लियर है? मैंने ऑलरेडी 24,000 की एंट्री कर दी है, यस और नो? बट
ये चीज बैंक को पता ही नहीं है, क्योंकि बैंक ने क्या किया, बैंक में मैं चेक देने के लिए गया बट 31 मार्च आ गई, तो बैंक ने क्या किया कि भाई ये चेक अभी क्लियर होने में 2-3 दिन लगेंगे, तो बैंक ने इसकी कोई एंट्री की ही नहीं। यस और नो? आपने मुझे चेक दिया, मैंने भले मेरे में एंट्री कर दिया कि भाई मोहन ने चेक दे दिया, श्याम ने चेक दे दिया, मैंने मेरे में एंट्री कर दी, बट जब मैं चेक जमा करवाने के लिए गया तो बैंक ने क्या बोला, भाई आज तो 31 मार्च है, एक काम करो 2-3 दिन के बाद आपका ऑटोमेटिकली चेक क्लियर हो जाएगा। अभी आपका चेक क्लियर नहीं हुआ। ये जो मैंने ट्रांसलेशन किया, इसमें किसी को डाउट है? आर यू गेटिंग मी फ्रेंड्स? यस, मुझे मैसेज में रिप्लाई करो, आई एम रीडिंग योर मैसेज, ईच एंड एवरी मैसेज आई एम रीडिंग। यस, यहाँ तक सबको पता चल रहा है, यानी मुझे 24,000 रुपए मिल गए, मैंने एंट्री कर दी है, बैंक ने एंट्री नहीं की। मैंने अपना बैलेंस बढ़ा दिया है, मैंने अपना बैलेंस बढ़ा दिया है, मैंने अपना बैलेंस बढ़ा दिया है, बट बैंक ने नहीं बढ़ाया, यानी बैंक ने अपने में जीरो रखा है, बराबर? बैंक ने जीरो रखा है और मैंने बढ़ा के रख लिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी 24,000 को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बढ़ा के रखा है, जबकि बैंक बैंक क्या है, देखो बैंक न्यूट्रल है, मैंने बढ़ा के रखा है, अभी मुझे बैंक तक पहुंचने का है, तो मैं क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा। यस और नो? यही मैं हाथ हाथ के जो साइन से ही समझाऊंगा। देखो ये बैंक है, बैंक ने जीरो रखा है, मैंने 24,000 ऑलरेडी बढ़ा के रखा है, अभी मुझे बैंक तक पहुंचना है। देखो मेरा राइट हैंड साइड का जो हैंड होगा वो ऑलवेज बैंक रहेगा, मुझे वहां तक पहुंचना है, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, 24,000 रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके ये न्यूट्रल होगा, तब जाके ये रिकनसाइल होगा। यस और नो? सबको पता चल रहा है? अभी मेरे दोनों हाथ यहाँ है, तो ऑडियो में बोल दो भाई, पता चल रहा है? यस? Yes, यस और sir. Yes, sir. Yes, you raise your hand. Yes beta, Harsh, you raise your Yes, hand. sir. सर पर पहले हमें ऐड नहीं Please करना ask in पड़ेगा Hindi. Please ask in Hindi. Yes. सर, पहले 24,000 ऐड करेंगे, बाद में लेस करेंगे ना? ऐड की एंट्री हो चुकी है, इसी की वजह से तो डिफरेंस आया ना हर्ष। मैंने ऐड ऑलरेडी कर दिया और बैंक ने कुछ नहीं किया था, तब जाके तो मुझे पता चला कि यार ये एंट्री मेरे में बोल रही है, बैंक में तो बोल ही नहीं रही है, यानी यस बैंक सर। न्यूट्रल था और मैंने मेरे 24,000 बढ़ गए थे, तो अभी दोनों को सिमिलर करना है। देखो मेरा राइट हैंड ऑलवेज है ना ऐसे बैलेंस पे रहेगा, बराबर? मैं जो जो बैंक होगा उसको मैं राइट हैंड मानूंगा, जो मेरी बैंक बुक होगी यानी पासबुक को मैं राइट हैंड मानूंगा, कैश बुक को मैं लेफ्ट हैंड मानूंगा। मैं बढ़ चुका हूँ, कैश बुक बढ़ चुकी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा। न्यूट्रल के लिए मुझे 24,000 लेस करना है, व्हाट आई विल यस राइट सर। 24,000। और यहाँ बाजू में पर्टिकुलर्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वही की वो लाइन लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, या जो भी पूरा जो क्वेश्चन है ना वही का वही लिख दो तो भी चलेगा, वो कोई ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है, खाली ब्रैकेट में लिख दो 15,000 प्लस 9,000, बराबर? वो कोई मसला नहीं है, बाजू का कोई चेक नहीं करने वाला, ठीक है? अच्छा, अभी हुआ ऐसा, रमेश अ डेटर, यानी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रमेश, उसने मुझे 8,000 का चेक, अभी सिचुएशन क्या है कि रमेश मान लो राजस्थान का, मान लो प्रथम की बात करें, प्रथम इज इन भावनगर प्रेजेंटली, एंड प्रथम को मैंने बोला कि प्रथम तेरी फीस मुझे दे, तो प्रथम बोला कि सर अगर मैं अहमदाबाद होता तो आपकी फीस आपको चेक घर पे देने आ जाता। मैंने बोला कि देख भाई मैं अहमदाबाद अभी नहीं हूँ, मैं तुझे मेरी एसबीआई की डिटेल दे रहा हूँ, प्रथम को बोल रहा हूँ, और प्रथम सीरियसली ऐसा ही कर रहा है प्रेजेंटली। प्रथम मैंने आपको एसबीआई की मेरी डिटेल्स दे दी, बराबर? तो प्रथम गया और बैंक में मुझे बताना ही भूल गया कि सर मैंने आपकी फीस जमा करवा दी है। और क्या किया, रमेश अ डेटर यानी प्रथम अ डेटर डिपोजिटेड अ चेक ऑफ ₹8,000, उसने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। अभी मुझे पता ही नहीं है कि यार उसने मेरे में डाल दिए पैसे, यस और नो? यानी मेरी जो पासबुक है वो 8,000 पे चली गई, जबकि मेरे को कैश बुक में पता ही नहीं था कि मेरे पास ये बैलेंस है। देखो मेरी पासबुक में मैं चेक करूं, यानी बैंक में एंट्री हो चुकी है, मुझे पता ही नहीं है। ये मेरी बुक है, ये बैंक बुक है और ये पासबुक है, यानी प्रथम ने डायरेक्टली चेक जमा करवा दिए, यानी 8,000 हो गया, यस और नो? जबकि मुझे पता ही नहीं है, यानी मैं जीरो पे हूँ, मुझे पता ही नहीं है ये चीज के यार उसने मेरे में प्रथम मुझे इन्फॉर्म करना ही भूल गया। तो सिचुएशन देखो, पासबुक के अंदर प्रथम ऊपर आ रहा है, आई मीन के मेरी पासबुक के अंदर 8,000 का पॉजिटिव बैलेंस है, जबकि मुझे पता ही नहीं कि ये चीज हो चुकी है। अगर मुझे पासबुक तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8,000 बढ़ाना पड़ेगा, यस और नो? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। मुझे जो भी Yes, चीज है sir. मेरे को पासबुक तक पहुंचने का है, बस ये याद रखोगे रूल। यानी पासबुक ऊपर है, मैं जीरो पे हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8,000 बढ़ाना पड़ेगा, यस और नो? मैंने लेफ्ट हैंड साइड का हैंड ऊपर कर दिया, तो व्हाट आई विल राइट, चेक डायरेक्टली डिपोजिटेड
प्लस 8,000। किसी को इसमें डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। आर यू गेटिंग मी? खाली इतना सोचो कि जो पासबुक में हुआ है ना वहां तक मुझे पहुंचने का है। आई होप सबका विकास हो रहा है, सबको यस पता सर। है। यस डन है। ओके, बहुत ध्यान से बहुत दिल से पढ़ना भाई। यस, क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जानी चाहिए, बराबर। जब आप किसी और स्टूडेंट को समझा पाओ ना तब समझ लेना कि आपको वो चीज आ गई है बराबर, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज समझते हो। बैंक हैज क्रेडिटेड 500 रुपीज इंटरेस्ट विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी हुआ क्या पता है, बैंक ने मुझे सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट दे दिया 500 रुपीज, जो मुझे पता ही नहीं था। मेरे अकाउंट के अंदर 500 रुपए का इंटरेस्ट चला गया, मुझे पता ही नहीं था। मैंने जीरो रखा था पर बैंक ने 500 रुपए कर दिया था। तो आप ही मुझे बताओ, मुझे बढ़ाना पड़े या गिराना पड़े? मेरा बढ़ाना राइट पड़े। साइड क्या है? मेरा राइट हैंड साइड ऊपर है और मैं जीरो हूँ। कहना से ये सिचुएशन होगी, मैं जीरो हूँ और यहाँ 500 है, तो मेरी पासबुक में बैलेंस है ऑलरेडी 500, जो मुझे पता ही नहीं है। यस और नो? तो मुझे पासबुक तक पहुंचने के लिए मुझे बढ़ाना पड़े कि गिराना पड़े? यस, सब सोच के बताओ। यस यस यस, 50-50% आंसर आ रहा है। यस, प्लस। प्लस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। यस, प्लस करना पड़े ना ऑब्वियसली। यस और नो? मुझे पहुंचना कहाँ है? पासबुक तक। बस इतना याद रखो, पासबुक ऊपर है तो मैं ऊपर जाऊंगा, पासबुक नीचे है तो मैं नीचे जाऊंगा। यस और नो? समझ में आ रहा है? अभी मैं जीरो था, पासबुक ऊपर थी, तो मुझे क्या करना पड़े? ऊपर जाना पड़े। यस और नो? सो कैन आई से आई विल राइट हियर 500 रुपीज बैंक इंटरेस्ट। किसी को 1% भी डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी। नो सर। आर यू गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे? सबका साथ, सबका विकास, सबको पता चल रहा है? यस, बराबर। ओके। फोर्थ नंबर का ट्रांजेक्शन है, चेक फॉर 10,000 इश्यूड टू राधेश्याम was not presented for the payment। ये चीज क्या है कि मेरे वहां कोई फैकल्टी है, मान लो उनका नाम है राधेश्याम, बराबर। कहीं ऐसा नहीं है कि हर बार मुझे स्टूडेंट चेक दे, मैं भी किसी को पेमेंट करता हूँ ना, बराबर। उसी तरह एक चीज ऐसी हुई, चेक फॉर ₹10,000 इश्यूड टू राधेश्याम। यानी मैंने एक फैकल्टी आई, मैंने बोला, वो फैकल्टी बोले सर पेमेंट लाओ, मैंने उसको चेक लिख के दिया, ले भाई फैकल्टी तू पेमेंट रख 10,000 रुपीज का। यानी मैंने अपना बैलेंस माइनस कर दिया, क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मैं चेक इश्यू कर रहा हूँ, दैट मीन्स क्या? पेमेंट कर रहा हूँ। यानी मैंने माइनस 10,000 कर दिया, पेमेंट गया, दैट मीन्स मैंने 10,000 लेस कर दिया कि भाई मैं किसी को चेक दे रहा हूँ तो मेरा अमाउंट कम होगा, वो आपको पता है। बट मेरी फैकल्टी ये चेक लेके अपने घर गई और वो बैंक में गई ही नहीं। 5, 6, 7, 8 दिन हो गए वो बैंक में गई नहीं, यानी बैंक के अंदर इसकी एंट्री हुई ही नहीं। यस और नो फ्रेंड्स? यस और नो फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग मी? यस हर्ष, यू रेज योर हैंड, प्लीज आस्क इन हिंदी। सर रिपीट करो ना 4 नंबर फिर से बता रहा एक्सप्लेनेशन। हूँ कि देख, मेरे वहां एक फैकल्टी है, मान लो नील सर आए, उसने बोला कि सर मुझे चेक दो। वैसे तो मैं सबको गूगल पे से पेमेंट करता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि सर चेक लाओ, मैंने 10,000 रुपए का चेक दिया नील सर को। अभी नील सर बोले कि सर आपने 31 मार्च को ये चेक दिया है या तो 30 मार्च को दिया, बट मैं सर मैं जमा करवाने के लिए मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, उदयपुर घूमने जा रहा हूँ, मैं 7-8 दिन के बाद जमा करवाऊंगा। मैंने तो यार एंट्री कर दी 10,000, मेरे बैलेंस कम हुआ ना, मैं चेक लिखता हूँ तो मेरा बैलेंस कम होगा, यानी बैंक बुक में से मैंने क्रेडिट की एंट्री कर दी, बराबर। आपको पता है क्रेडिट की एंट्री क्या होगी? नील सर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी माइनस हो रहा है। यार चेक लिखते हैं ना तो माइनस होता है, चेक मिलता है ना तो प्लस होता है, बस इतना याद रखो। यानी मैंने फैकल्टी को पेमेंट के लिए 10,000 मेरे रिड्यूस कर दिए, यानी कैश बुक ये साइड है, मेरा बैलेंस माइनस में चला गया। जबकि बैंक के अंदर ये चीज पता ही नहीं थी, नील सर बैंक में ये जमा करवाने के लिए नहीं गए, मैं नीचे चला गया, जबकि मेरी पासबुक ऊपर है, यानी मेरी पासबुक न्यूट्रल है, मैं नीचे चला गया। अभी मुझे पासबुक तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़े? चलो मुझे बताओ, मुझे पासबुक तक पहुंचना है तो मुझे 10,000 बढ़ाने पड़े कि कम करने पड़े? मैं ऑलरेडी माइनस करके बैठा हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। प्लस। यस सर, प्लस करना पड़े, दोनों को साथ में लाने के लिए। सबका साथ सबका विकास भाई, प्लस 10,000, बराबर। और यहाँ क्या लिखोगे भाई? जो भी लिखना हो लिखो। राधेश्याम चेक, भाई मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब पूरा लिखना हो तो लिखना, इसके कोई ज्यादा मार्क्स है नहीं। ओके ओके, सो फ्रेंड्स अभी आगे बढ़ते हैं। और बैंक यानी पासबुक के अंदर एंट्री हुई है, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। यानी कई बार क्या होता है कि
मैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना भूल जाऊं तो मैं बैंक में ऑटो डेबिट का ऑप्शन ओपन रख देता हूँ कि भाई, या तो मैं बता देता हूँ ये तारीख को ऑटोमेटिकली मेरा बैंक में से इतना बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो उसी तरह से पासबुक में ऑटो डेबिट हो गया 6,000 रुपए का, और मैं ये चीज करना ही भूल गया, मैं भूल गया कि मैंने ये ऑप्शन ऑन रखा था। यानी देखो, पासबुक की बात करें तो पासबुक नीचे चला गया क्योंकि 6,000 कम हो गए। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते यानी आपके पैसे जाते हैं। अभी आपको आप खुद ही नहीं जानते थे, इसमें आपकी गलती थी ना। अभी पासबुक में तो 6,000 चले गए, तो आपको पासबुक तक पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे कि प्लस करोगे? यस यस बेटा, बोलो बोलो। माइनस, यस, कॉन्फिडेंटली बोलो। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही सोचना है, पासबुक जहाँ है ना उसके साथ पहुंचना है। पासबुक नीचे था तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। यस और नो? तो व्हाट यू विल राइट हियर, 6,000 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम। आई होप यू आर गेटिंग मी। किसी को 1% भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। यस फ्रेंड्स, नो सर। 101% पता चल रहा है? यस यस सर। यस सर। यस, मैंने बोला था ना कि एकदम ध्यान से समझोगे ना तो आपको अभी ये चैप्टर में ना एक इंटरेस्ट आएगा। देखो, कई बार है ना हम कोई चैप्टर से बोर हो जाता है कि पहले से ही ये सोच लेते कि अभी सर कंटाल आ रहा है, ये चैप्टर तो मुझे आता ही नहीं। खाली एक बार ये सोच के देखो, ये चैप्टर में मुझे एंजॉयमेंट मिल रहा है। जब कोई भी काम आप एंजॉयमेंट से करोगे ना तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, सर इसके बाद वाला कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा, हमको उसका एक्साइटमेंट है, बराबर। तो उस हिसाब से पढ़ो, मजे लेते लेते पढ़ो। ओके, अभी क्या हुआ, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय ₹100, यानी बैंक ने हमारे 100 रुपए, आपको पता है कि सैलरी आता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, और कभी भी हमारे अमाउंट कट हो जाती है तानिया तो डेबिट का मैसेज आता है। तो बैंक ने 100 रुपए माइनस कर दिए, हमको पता ही नहीं था, यानी बैंक नीचे गई 100 रुपए से। तो मुझे भी नीचे जाना पड़े, यस और नो? मुझे 100 रुपए लेस करने पड़े ना। यस सर। यस सर। मैं यहाँ 100 रुपए लेस कर देता हूँ। यहाँ व्हाट आई विल राइट, बैंक चार्जेस। चलो प्लस माइनस करो, अभी तो सम भी खत्म हो गया। प्लस 49,000 प्लस 8,000 प्लस 500 प्लस 10,000 माइनस 24,000 माइनस 6,000 माइनस 100। चेक करो, 37,400। 37,400 पॉजिटिव बैलेंस आया ना। पॉजिटिव बैलेंस आया तो उसको क्या मानेंगे, ये रहा बैंक बैलेंस मानेंगे। ये रहा पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस, बैंक बैलेंस। तो इसको क्या लिखेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 37,400। ये क्वेश्चन के अंदर ये रहा, टैली हो गया हमारा 37,400। मोस्टली क्वेश्चन के अंदर आपको पासबुक या दोनों में से एक ही चीज का बैलेंस दिया होगा। ये पहला सम था इसलिए इन लोगों ने दोनों बैलेंस दिए हैं, बराबर। तो 37,400 आपको दिया नहीं होगा क्वेश्चन में, रेयर टू रेयर आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ये सम पहला है इसलिए इन्होंने दिया है। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। आई होप यू आर गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे। यस सर। यस सर। यस सर। जो टेंशन आ गया था कि सर ये क्या कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा है सर, बहुत बहुत टफ लग रहा है, कैन आई से योर डाउट इज सॉल्व नाउ? यस और नो फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स। यस सर। सर। Okay friends, so coming towards sum number 2. From the following information, prepare BRS statement on 31st March Yes, sir. 31st March 2019 और दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक 1,80,000 डेबिट बैलेंस दिया है, बराबर। और बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट शोड क्रेडिट बैलेंस। मैंने पता नहीं ये हर बार नहीं देगे तो देगे, बाकी नहीं देगे, जनरल केस में नहीं देगे। बट आपको शुरुआत कैश बुक से पॉसिबल हो वहां तक हम कैश बुक से शुरुआत करेंगे। तो अपना हेडिंग रहेगा BRS इन द स्टेटमेंट, BRS इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो करके स्टेटमेंट बना दो। ओके, और अपना जो फॉर्मेट है वो बना दो, बैलेंस एज पर कैश बुक, बराबर। और नीचे बैलेंस एज पर पासबुक, ऐसे बैलेंस बना दो, बराबर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नाउ सी so let us first of all find out the balance। देखो 1,80,000 बैलेंस डेबिट दिया है, डेबिट यानी पॉजिटिव बैलेंस है 1,80,000, बराबर। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे पासबुक का लास्ट में, बराबर। और हम दो कॉलम बना दे, दो चीज बना देंगे, प्लस एंड माइनस, या तो ऐड और लेस। प्लस माइनस भी लिख सकते हो, यू कैन राइट ऐड और लेस ऑल्सो, बराबर। 1 by 1 ट्रांजेक्शन हम पढ़ रहे हैं। चेक्स फ्रॉम मुरारजी ₹2,500, Dinkar ₹3,000 and Baliram ₹2,400 were deposited into the account, but were credited by bank in April 2019.
अभी इसमें हुआ क्या है कि 3 मेरे स्टूडेंट है, बराबर। एक का नाम है मोरारजी, दूसरे का नाम है दिनकर और तीसरे का नाम है बलीराम। तीनों ने मुझे चेक दे दिए, यानी मैं तो खुश हो गया कि चलो मुझे चेक मिल गया, बराबर। बट मैंने एंट्री कर दी, यानी मैंने ये तीनों का टोटल करूं 2500 प्लस 3000 प्लस 2400। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने तो प्लस 7900 की एंट्री कर दी, बराबर। तीनों का टोटल करो ना, 2500 3000 प्लस 2400, यानी मैंने तो प्लस 7900 की एंट्री कर दी, बराबर। यानी मैं बढ़ गया हूं, बराबर। जबकि ये लेफ्ट हैंड साइड मेरा कैश बुक वाला है कि मैंने अपना बैलेंस बढ़ा लिया, जबकि पासबुक ने तो ये एंट्री नहीं, क्योंकि उसने तो अप्रैल को, उसको अप्रैल में पता चला, हम मार्च का बना रहा है ना, तो मार्च के एंड तक तो उसको पता ही नहीं था। तो कहना ही से पासबुक 0 थी और मैं बढ़ चुका हूं, तो मुझे पासबुक तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़े, आप मुझे बताओ। यस माइनस। यस, मुझे क्या करना पड़े, माइनस करना पड़े। तो कहना ही से यहाँ चेक्स डिपोजिटेड सेम टू सेम ऊपर वाले सब में जो आया था वही की वही चीज है, माइनस 7900 करना पड़े, बराबर। ओके, उसी तरह जैसे लास्ट सम में एक था सर आप फैकल्टी को पेमेंट करते हैं, उसी तरह मैंने क्या किया, चेक इश्यूड टू, मेरे पास 3 फैकल्टी है, खैर है, नटवर लाल है और डाया भैया। 3000 5000 एंड 3000 यानी 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11,000 के चेक मैंने फैकल्टी को दे दिए। बट वो फैकल्टी अप्रैल में जमा करवाने के लिए गई, यानी पासबुक के अंदर कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि पासबुक में तो अप्रैल में पता चल रहा है बैंकों के उनको चेक ये करने के। बट मैंने तो रिड्यूस कर दी है, यानी मैंने तो फैकल्टी को लिखा तभी मैंने अपने बैलेंस में से लेस कर दिया, यानी पासबुक 0 पे है और मैं नीचे चला गया हूँ। यस और नो, मैं नीचे चला गया हूँ, पासबुक 0 पे है, तो मुझे पासबुक तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। यस, जस्ट टेल मी। प्लस। प्लस करना पड़ेगा। यस, तो कहने ही से व्हाट आई विल राइट, चेक इश्यूड करके आप पूरी लाइन लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली अभी लिख रहा हूँ, दैट इज 11,000, खाली ब्रैकेट में दिखा दो तीनों चेक है 3 प्लस 5 प्लस 3 कर, बराबर। हेमंत भाई उसके बाद होता है, अ चेक ऑफ ₹1000 was received from the customer was entered into the bank column of the cash book but it was deposited in April। यानी हुआ क्या, सिंपल चीज बता रहा हूँ। मुझे एक स्टूडेंट ने, मान लो रिशिल ने मुझे 1000 रुपीज का चेक दिया, मैंने अपने में एंट्री कर दी, यानी मैंने क्या कर दिया, कैश बुक में प्लस 1000 कर दिया, क्योंकि मुझे चेक मिल रहा है यानी मुझे पैसे मिल रहा है। बट पासबुक में ये एंट्री हुई ही नहीं ये एंट्री। क्या लिखा है, बट वॉज डिपोजिटेड, यानी अप्रैल के अंदर एंट्री हुई, मार्च के अंदर एंट्री नहीं हुई। मुझे मार्च तक का देखना है, पासबुक 0 पे है, मैं 1000 पे पहुंच गया। यस और नो, पासबुक 0 पे है और मैं 1000 पे पहुंच गया, तो मुझे पासबुक तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़े, आप मुझे बताओ। माइनस। या माइनस। क्या करना पड़े, माइनस करना पड़े। तो कहना ही से ये जो चेक दूसरा था वो 1000 रुपीज में माइनस करो। कितना इजी है भाई, खाली हाथ पे फोकस करो, अगर ऊपर नीचे ये करते रहोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बराबर। उसके बाद लिखा है बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट ऑफ 2500 इंटरेस्ट एंड अ डेबिट ऑफ 500, टुकड़े टुकड़े, पहले इतना कंप्लीट करो, इंटरेस्ट का कंप्लीट करो। बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट ऑफ 2500, यानी बैंक में मेरे 2500 रुपए जमा बोल रहे हैं, जमा यानी क्रेडिट बोल रहे हैं 2500 रुपीज, जबकि मुझे पता ही नहीं था वो चीज का, यानी पासबुक ऊपर चली गई, मुझे पता ही नहीं था। अभी मुझे पासबुक तक पहुंचना है, मैं तो नीचे रह गया हूँ। यस, मुझे पासबुक तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना प्लस। पड़े, प्लस प्लस। करना पड़ेगा। यस, तो व्हाट आई विल डू, 2500 रुपीज क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, बराबर है। उसके बाद लिखा एंड डेबिट ऑफ 500 फॉर बैंक चार्जेस, यानी बैंक ने मुझे माइनस कर दिया जो मुझे पता ही नहीं था। देखो ये रही पासबुक, पासबुक नीचे चली गई, माइनस बैलेंस हो गया। अभी मैं तो 0 पे खड़ा हूं, तो मुझे भी क्या करना पड़े बेटा, माइनस। माइनस। यस। तो व्हाट यू विल राइट, 500, व्हाट यू विल राइट 500 एज बैंक चार्ज, बराबर। सो 11,000 प्लस 2500 माइनस 7900 माइनस 1000 माइनस 500, कहना ही से, अच्छा 1,80,000 प्लस 11,000 प्लस 2500 माइनस 7900 माइनस 1000 माइनस 500, इट शुड बी 184 100 पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसको बैंक बैलेंस बोलेंगे, अगर नेगेटिव है तो आप उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलोगे। तो देखो ये क्वेश्चन के अंदर तो दिया भी था और हमारा सर टैली भी हो गया। आई अकाउंट के होप पहले सबको क्या पता लिखना है? चल रहा है।
Yes. Yes, friends. Goodbye to all of you.